हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आवर पोएम इफ़। इस पोएम में एक पिता जो अपने पुत्र को एक सच्चे व्यक्ति के गुणों के बारे में बताता है कि एक सच्चे व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए। लेकिन स्टेप फर्स्ट स्टैंजा, इफ़ यू कैन कीप योर हेड वैन ऑल अबाउट यू आर लॉजिंग theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired of waiting or being led about, don't deal in lies, or being hated, don't give away to hating, and yet don't look too good nor to talk too wise. देखिए, if you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, कहते कि यदि आप तुम अपना सब कुछ खो चुके हो, तुम पर कोई दोष लगाता है, तो शांत बने रहिए, अपने दिमाग को स्थिर रखिए, चाहे कोई भी कुछ भी आपके बारे में कहे। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ वैन ऑल मैन डाउट यू, यदि हर व्यक्ति तुम पर शक करता है तो तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, किंतु उन लोगों को छोड़ दे दो कि तुम पर शक करते रहें, तुम्हारे बारे में कुछ भी कहते रहें, तुम्हें पलटवार नहीं करना है। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड ऑफ वेटिंग, यदि तुम इंतजार कर सकते हो और इंतजार करते थकते नहीं हो सच्चाई का। और बिंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाई, और तुम्हारे पर झूठे आरोप लगते हैं, तुम्हें झूठ बोलते हो, तो तुम्हें झूठ के अंदर व्यापार नहीं करना, झूठ नहीं बोलनी है। और बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग, यदि तुम्हारे साथ घृणा की जाती है, तुम्हें घृणा का आरोप लगता है, तो भी तुम्हें घृणा का रास्ता नहीं अपनाना है। एंड यू डोंट लुक टू गुड नॉट टू वाइज, फिर भले ही चाहे तुम अच्छे दिखाई देते हो और फिर भले ही चाहे तुम अच्छी बात नहीं कर सकते हो। यानी तुम्हारे पर कोई भी आरोप लगे, तुम्हें अपने आप को स्थिर रखना है। जो तुम्हारे पर आरोप लगाते हैं उनको डाउट करने की छूट दे दो, किंतु तुम्हें ना ही तो झूठ बोलना है, ना ही झूठ के रास्ते पर चलना है, ना ही घृणा करनी है, कुछ भी नहीं करना है। फिर भले चाहे तुम सुंदर दिखाई देते हो या सुंदर तरीके से बात नहीं कर सकते हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or wish the things you gave your life to be broken, and stoop and build them up with worn out tools. देखिए, इफ़ यू कैन ड्रीम, यदि तुम सपने देख सकते हो, एंड नॉट मेक ड्रीम योर मास्टर, और तुम अपने सपनों के अंदर पूरे नहीं करते हो, उनको अपना मालिक नहीं बनते, अपने सपनों के मालिक नहीं बनते हो। इफ़ यू कैन थिंक, यदि तुम सोच सकते हो, एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम्स, और अपने विचारों को अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकते हो। इफ़ यू कैन मीट द ट्रिम्प एंड डिजास्टर, ट्रिम्प, यदि आप ट्रिम्प सफलता और डिजास्टर, यदि तुम सफलता या असफलता से मिलते हो, अपने जीवन में सफल या असफल होते हो, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर जस्ट द सेम, और यदि दोनों ठग, देखिए सफलता और असफलता दोनों ठगों की तरह काम करती हैं, यदि इन दोनों को तुम एक ठग के जैसा व्यवहार करते हो। इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, यदि जो तुम्हें बोला गया है उस सच को तुम सुन सकते हो, सहन कर सकते हो। ट्विस्टेड बाय नोज टू मेक ए ट्रैप और फूल्स, तुम्हारे चारों तरफ धोखेबाज लोगों और व्यक्तियों का एक जाल है, ठगों का एक जाल है। और विच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू बी ब्रोकन, और जो वस्तुएं तुम्हें मिली हैं, जो तुम्हारे जीवन में कुछ घटा है, वो टूट गया है, सपने टूट गए हैं। एंड स्टूप्ड एंड देम बिल्ड देम अप विद बोर्न आउट टूल्स, तो अपने बुचे कुचे संसाधनों से, बचे कुछ हथियारों से उस वापिस झुके हुए अपने जीवन को दोबारा उठाओ और अपने सपनों को दोबारा बनाओ। अपने हथियार, यहाँ टूल्स मीन्स हथियार मीन्स आपके संसाधन जो हैं, जो अगर सीमित संसाधन हैं, उनसे अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न टू पिच एंड टॉस एंड लॉस एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स एंड नेवर ब्रीथ ए वर्ड अबाउट योर लॉस, if you can force your heart and never ends new to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them hold on. You can make one heap of all your winnings, तुम अपनी इच्छाओं का, अपनी जीत का, अपनी कामयाबी का एक ढेर बना सकते हो दो। एंड रिस्क इट वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, एक पिच एंड टॉस एक गेम होता है जिसमें सिक्का उछाला जाता है कि कौन ज़्यादा जीतता है। एक रिस्क उठाइए इन सब के बारे में, एक गेम की तरह लीजिए इसको। एंड लॉस, और यदि तुम उसमें हार जाते हो, एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग्स, तो तुम्हें दोबारा अपने जीवन को उसी पहले सिरे से स्टार्ट कर देना चाहिए, दोबारा अपने प्रयासों को आरंभ कर देना चाहिए।
एंड नेवर ब्रीथ ए वर्ड अबाउट योर लॉस, और अपनी जो हानि हुई है, जो असफलता मिली है, उसके बारे में आप एक भी सांस नहीं कहेंगे, एक सांस में के द्वारा भी एक शब्द नहीं कहेंगे। इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड स्न्यू टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गोन, यदि आप अपने हृदय को, अपने नर्वस सिस्टम, दिमाग को और अपने स्नायु तंत्र को दोबारा फोर्स करेंगे कि वो दोबारा आपके आदेश के अनुसार काम करें, जो कि आप चीज़ें आपके हाथ से जा चुकी हैं। एंड सो होल्ड ऑन वेयर इज नथिंग इन यू, और यदि आपके अंदर कुछ भी नहीं बचता है, आप खाली हो गए हैं भावनाओं से, एक्सेप्ट द विल विच से टू दैम होल्ड ऑन, केवल आपके अंदर एक इच्छा शक्ति बची हुई है, वो आपको कहेगी होल्ड ऑन, रुको, पकड़े रखो, सत्य का साथ पकड़े रखो, उम्मीद का साथ पकड़े रखो, आशा की किरण का साथ पकड़े रखो, आप जरूर एक बार कामयाब अवश्य होगे। इफ यू कैन टॉक विद गॉड्स एंड कीप योर वर्च्यू और वॉक विद किंग्स और नोर नोस द कॉमन टच, इफ नाइदर फोज नोर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, इफ ऑल मैन काउंट विद यू बट none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that is in it, and which is more, you will be a man my son. If you can walk with gods and keep your virtue, यदि तुम किसी कायर व्यक्ति के साथ हो, ऐसे व्यक्ति के साथ हो, तो तुम्हारे विचारों को अपने आप में रखो, और वॉक विद किंग्स, यदि तुम किसी राजा यानी किसी सफल व्यक्ति के साथ हो, नोर लॉस द कॉमन टच, तो सामान्य जिंदगी को मत बोलो, सामान्य लोगों के साथ को मत बोलो। देखिए, इन दो लाइनों का मतलब है, यदि आप जीवन में सफलता हासिल करते हैं, बहुत ऊंचे मकाम पर हैं, तो सामान्य स्तर को पकड़े रखिए, जमीन से जुड़े रहिए। यदि आप असफल हैं तो कायर मत बनिए और अपने विचारों को मत बदलिए। इफ नाइदर फोज नोर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, तो इस तरीके से ना ही तो कोई दुश्मन और ना ही कोई आपका प्यारा मित्र आपको हर्ट कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इफ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच, यदि प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारे साथ हैं तो उनमें से तुम किसी के साथ भी नहीं हो, तो आप सबके साथ होते हुए भी नहीं हैं और किसी के साथ नहीं होते हुए आप सबके साथ हैं। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 सेकंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, यदि तुम जो भूल जाने वाली, ना भूलने वाली 60 मिनट्स जो है, 60 सेकंड, एक मिनट में जो भूल सकने वाली चीज़ें उनको नहीं भूलते हो, उनसे दूरी बनाओ, अपने असफलताओं से दूरी बनाओ, अच्छे लोगों के साथ रहो। योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट इज इन इट, तो ये संसार तुम्हारा है और संसार की प्रत्येक वस्तु तुम्हारी है। एंड विच इज़ मोर, इन सबसे बढ़कर कोई चीज़ तुम्हारे पास क्या रहेगी, यू विल बी ए मैन एंड माई सन, तो तुम एक मनुष्य जरूर बन जाओगे मेरे पुत्र। यहाँ पिता जो है अपने पुत्र को अपने जीवन के अनुभव के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बता रहा है कि हानि, लाभ, सफलता, असफलता, दोस्त, मित्र, इन सब से आप इनके साथ हों चाहे इनके विपरीत हों, आप इन सब से आप अगर कॉमन माइंड सेट करके रखेंगे, इनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो ये सारी दुनिया आपकी है, और सारी दुनिया ना होते भी अगर आपके पास कुछ भी ना रहे तो आप एक मनुष्य अवश्य बन जाएंगे। पिता अपने पुत्र को एक मनुष्य में क्या क्या गुण होने चाहिए, मनुष्य बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, उन चीज़ों के बारे में बता रहा है। आप इसको रीड एंड लर्न करेंगे